हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों के सवाल थे, बहुत से भाइयों के मैसेज थे कि शेरू भाई, आपकी टाटा इंट्रा V50 के अंदर जो गियर बॉक्स प्रॉब्लम आई, तो उसका सोल्यूशन आपने कैसे किया और क्या क्या दिक्कत आई, सभी लोग जानना चाहते थे। तो जैसे मैंने शॉर्ट्स डाले थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के अंदर भी, तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम दोस्तों बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो सभी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आएंगी स्टेप बाय स्टेप कि मेरे साथ में क्या हुआ, उसकी मैं पूरी स्टोरी आपको मतलब कि बता दूंगा। और इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, गियर बॉक्स प्रॉब्लम ना आए। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुझे सेकंड गियर के अंदर प्रॉब्लम आई थी। जब शुरू में ये दिक्कत आई तो सेकंड गियर के अंदर जैसे मैं गाड़ी चलाता था, गाड़ी का जो गियर शिफ्ट करता था, गियर शिफ्ट में आवाज आती थी। तो मैंने कॉल किया सर्विस सेंटर के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी आप लेके आइए, तो हम देख के बता पाएंगे। तो गाड़ी मैंने वहां पे दोस्तों जैसे सर्विस सेंटर के अंदर दिखाई, तो उन्होंने बोला कि अगर मतलब सेकंड गियर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी सेकंड गियर की जो गरारी है या ब्रास उसके अंदर दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला आप अभी मतलब गाड़ी लेके चले जाइए घर पे, या यहाँ पे सर्विस सेंटर में खड़ी कर दीजिए, हमें इसका ऑर्डर लगाना पड़ेगा सामान का ऑर्डर लगाने के बाद में ही हम मतलब कि इसका आगे का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे। यानी उनका कहने का मतलब ये था, इसकी गरारी उनके पास में थी नहीं, वो ऑर्डर लगाएंगे, वो आएगी, फिर हम गाड़ी खोलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई मैं गाड़ी घर पे ले आया और गाड़ी खड़ी कर दी। मुझे पता था कि चलाऊंगा तो दिक्कत ज्यादा आएगी, गाड़ी मैंने घर पे लाके खड़ी कर दी। तो 4 से 7 दिन हो गए थे, करीब 7 दिन के बाद में इन्होंने मेरे को कॉल किया कि शाकिर जी आप आइए और हम मतलब कि आपकी जो गियर की प्रॉब्लम है उसका आज सोल्यूशन करवा देते। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना। मैं चला गया सर्विस सेंटर के अंदर। सर्विस सेंटर के अंदर जाने के बाद में उन्होंने गियर बॉक्स जो है वो उतार लिया गाड़ी का। और गियर बॉक्स उतारने के बाद में उन्होंने जैसे ही गियर बॉक्स खोलने के बाद में जैसे वो जो उन्होंने सामान मंगाया था, वो गरारी मंगवाई थी, तो उसके अंदर एक पित्तल का ब्रास भी होता है। मतलब गरारियों के अंदर ऐसा कुछ था। अब मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज भी उसके बारे में नहीं है, तो ब्रास बोलते हैं वैसे। तो वो निकाला तो उसके अंदर भी जो इनका मैकेनिक था उसने बोला इसके अंदर जो है मतलब दिक्कत है, तो ये ब्रास भी चाहिए। तो सर्विस सेंटर के अंदर मैनेजर के पास में गए, तो उन्होंने कहा ये ब्रास तो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। अब गियर बॉक्स जो है वो खोल दिया गया, गाड़ी से नीचे उतार दिया गया पूरा, मतलब ताम जाम खोल दिया उन्होंने। अभी एक पीतल की गरारी जो है ये इनके पास में नहीं। तो मैंने कहा तो अब इसका क्या किया जाए। तो वहां के मैनेजर जो थे सर्विस सेंटर वाले, उन्होंने चेक किया, अपने यहाँ वहां नहीं मिला। नजदीक में गंगानगर भी उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि इसको भी हम ऑर्डर करेंगे, तो फिर आपका आगे जो कार्रवाई हो पाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या, उन्होंने वो ऑर्डर लगा दिया। मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी है, पहले तो 6-7 दिन घर पे खड़ी रही, और फिर 3 दिन से पता नहीं 4 दिन से वो जो ब्रास थी वो आई। तो वो ब्रास आने के बाद में मुझे कॉल किया गया आपका, मतलब वो आ गया। तो मैं गया वहां पे सर्विस सेंटर में। वीडियो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी कार्रवाई मैं भी अपनी वीडियो की कर रहा था, और तो मुझे क्या करना था वहां पे बैठे हुए। तो मैंने देखा कि उन्होंने ये जो ब्रास वगैरह सेट किए, और वो जो गरारी थी सेकंड गियर उन्होंने फिटिंग करी, और गियर बॉक्स किया बंद दोस्तों। और जैसे तैसे ये भी काम, इस काम के अंदर 2 दिन लगे, क्योंकि एक गाड़ी और सामने खुली पड़ी थी, वहां पे मैकेनिक की कमी थी। ये जो हनुमानगढ़ का सर्विस सेंटर है ना, यहाँ पे ये छोटे लेवल का मतलब कि मान सकते हैं। क्योंकि मैंने और भी कई जगह मैंने विजिट किए, जैसे जयपुर वगैरह, तो बड़ी सिटियों के अंदर देखे दोस्तों मतलब की सुविधा होती है। ऐसी बात नहीं है कि टाटा की मतलब सारे सर्विस सेंटर वाले ऐसे हो। गिने चुने मतलब की जगह पे अच्छी सर्विस नहीं है, जिनके कारण कस्टमर परेशान होते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल जो जो भी हुआ, मैंने मतलब कि चला गया वो गियर बॉक्स वहां पे उन्होंने फिट कर रहे थे। जिस बात पे तो टिक के हम लोग थे, उन्होंने क्या है गियर बॉक्स फिट किया। और फिट करने के बाद में गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली, तो टेस्टिंग करने पे हुआ क्या दोस्तों,
वो जो गियर की प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी, अभी उन्होंने नया डाल दिया। जितना भी वो सिस्टम था, नया डालने के बाद में अब गाड़ी की जैसे ट्राई दी, तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी। जैसे पहले दिक्कत आ रही थी, अभी वो सामान नया डालने पे लगभग 10 दिन हो गए थे। अ, 10 दिन के करीब हो गए थे, तो वो वही दिक्कत आ रही। अभी भाई उन्होंने क्या किया, अभी ले आए, वापस ले आए, तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में अब तामझाम फिर नीचे उतारा उसका। नीचे उतारने के बाद में दोस्तों उस पे उन्होंने मतलब कि अपना जो दिमाग लगाना था, जो भी था मैकेनिक का काम होता, वो उन्होंने किया। तो अभी उन्होंने सेट करके जैसे तैसे दूसरी बार गियर बॉक्स फिट कर दिया। उसके अंदर भी 2-3 दिन चले गए थे। यानी रोज थोड़ा थोड़ा काम होता था, गाड़ियां उनके पास काफी आती थी सर्विस के लिए, तो दूसरी गाड़ियों का भी काम करते थे। तो अभी मैं तो बैठा था देखते, तो बैठे बैठे मुंह देख रहा था इनका अब क्या होगा। तो मन के अंदर ये भी सोच रहे थे यार, गाड़ी का जो काम काम वाले जो लोग थे, अब जो कस्टमर थे वो अपन लोग को फोन कर रहे हैं और गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी है। तो टेंशन तो होता ही था दिमाग में दोस्तों, अगर सर्विस ढंग से ना मिले, टाइम पे काम ना हो, तो हर बंदे को दिक्कत होती है। चलो, जो सब था। अब उन्होंने सेकंड टाइम में जब मेरे को ट्राई दिया, तो दिक्कत वही आ रही थी, थोड़ी कम आ रही थी। यानी कि गियर बॉक्स में आवाज जरूर आ रही थी उसी सेकंड में, लेकिन कम आ रही थी। तो उन्होंने मेरे को जान छुड़ाने के लिए, मतलब वहाँ के जो मैकेनिक थे, उन्होंने ये बोला कि आप जो हो एक्सीलेट ज्यादा करते हो गाड़ी को, यानी रेस ज्यादा देते हो और फिर गियर शिफ्ट करते हो, उसकी वजह से ये आवाज आती है। तो जो ड्राइवर बंदा होता है ना दोस्तों, जिसको मालूम होता है अपनी गाड़ी का कि मेरी गाड़ी का ये हिस्सा यहाँ पे ऐसे है, आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हो तो गाड़ी के अंदर कनेक्ट हो जाते हो। जो एक ड्राइवर होगा ना प्रोफेशनल, वो गाड़ी के साथ में कनेक्ट रहता है। अब मुझे तो मालूम था कि यार ये गाड़ी वैसे परफॉर्म नहीं कर रही है जैसे पहले कर रही थी, दिक्कत तो है। लेकिन अभी ये मुझे टाल रहे थे जैसे तैसे करके कि इसमें आवाज आ रही है, आप एक्सीलेट करते हो, आप ऐसे गियर डालते हो आप। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे को तसल्ली नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा अगर इसके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, मैं लेके जा रहा हूँ, तो उसका जिम्मेदार आप ही रहेंगे। क्योंकि मैंने ऑयल के पैसे दिए थे उनके कुछ एक क्लच सिलेंडर होता है, क्लच सिलेंडर 3800 रुपये के लगभग था। तो उसके पैसे मुझे लगे थे कि आउट ऑफ सर्विस, सॉरी आउट ऑफ वारंटी है। और ऑयल था और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने मतलब उसमें ऐड करी थी जब गियर बॉक्स खोला था। तो उसके लगभग मुझे 4700, पता नहीं 4600 कुछ था। अब बिल मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ वीडियो के अंदर। देख लेना, एंड के अंदर मैं आपको पूरे बिल दिखा दूंगा कि ये गियर बॉक्स करवाने में आप विद, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, वारंटी के अंदर होने के बावजूद मुझे कितना खर्चा है। ये सारा मैं लास्ट में एंड में आपके साथ में शेयर करूंगा। आप देखिएगा और पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये गियर बॉक्स मुझे कितने में पड़ गया। तो मैंने गाड़ी वहां से निकाली, उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम सोल्यूशन करके देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गाड़ी लेके निकल गया दोस्तों। मैंने लगभग 2 टन का लोड उसके अंदर भरा होगा गाड़ी के अंदर। और भर के लगभग मैं 60 से 70 किलोमीटर गया था। शाम का वक्त था। शाम को मैं जैसे ही निकला, तो जैसे मैं 20 किलोमीटर चला, तो जो फर्स्ट गियर था वो स्लिप होने लग गया, यानी गियर निकल जाता था। जैसे मैं गियर शिफ्ट करता था, फर्स्ट गियर के अंदर लेता था, तो गियर निकल जाता था। अब ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। और गाड़ी भरी हुई थी, जैसे मैं अपने जहाँ पे मैंने अनलोड करना था सामान, वहां पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में मुझे फिफ्थ गियर के अंदर भी वैसी आवाज आने लग गई। और जैसे गाड़ी मैंने अनलोड करी, वहां पे अनलोड करवाई, टेंशन हो गया कि यार ये तो मामला बढ़ रहा है, अब घर पे भी जाना है, यहाँ से कहीं टो ना करके लेके जाने पड़े। तो मैंने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को वहां पे लगाया। अब गाड़ी वारंटी में थी, मैं भी परेशान कि वारंटी में होने के बावजूद में पैसे भी लग रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है। चलो ठीक है। तो अब गाड़ी अनलोड करके जैसे मैं वापस चला, तो अभी पहला गियर निकल रहा था, सेकंड गियर के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। और जैसे मैं वापस चला, तो लगभग फिर मुझे 20-30 किलोमीटर चलने पे उसमें आवाज आई, बड़ी आवाज आई जैसे कुछ टूट गया। तो अब पूरे इंजन, मुझे ऐसे लग रहा था कुछ गियर बॉक्स के अंदर पूरा कुछ बोल रहा है, गड़ 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 ऐसे करके। और मेरा भी दिमाग आउट हो गया कि यार 20 दिन से बैठे हैं, और अभी ये इतनी सी प्रॉब्लम का इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो चलो,
मैं गाड़ी लेके शाम को आ गया घर पे खड़ी करी। दूसरे दिन मैं हनुमानगढ़, मतलब उसके दूसरे दिन मैं हनुमानगढ़ की वापिस शोरूम में नहीं गया, यानी कि वहां पे सर्विस सेंटर पे नहीं गया, क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। अब मेरे को पता था, क्योंकि मैं लगभग 20 दिन से उनके ऊपर बैठा था, वीडियो भी बना रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए, वहां के जो मैकेनिक थे उनकी समझ में वो मसला नहीं आया। अगर उसकी दिक्कत को मैकेनिक पकड़ लेता तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, लेकिन उसकी पकड़ में नहीं आया, और मेरा दिल नहीं मान रहा था कि यहाँ पे मेरी गाड़ी सही हो पाएगी। तो वहां से हनुमानगढ़ से 60 किलोमीटर दूर गंगानगर रहता है इनकी जो मेन ब्रांच है सरावगी ऑटोमोबाइल्स की। तो मैंने दूसरे दिन वहां पे पहुंचा। उनको, वहां के जो मैनेजर थे, अच्छे कोऑपरेटिव मैनेजर थे, विजय विजय सरावगी करके नाम था शायद, विजय कुमार नाम था, हाँ जी। तो विजय कुमार जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए कि हमारे जो मैकेनिक है इसको देख के और बता पाए कैसे, मतलब कि ये दिक्कत है, इसका क्या सोल्यूशन किया जाए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं वहां पे बैठा था उस दिन, सारा दिन सुबह गया था, लगभग 10-11 बजे करीब काम शुरू हुआ। उन्होंने वहां के जो मैकेनिक थे उन्होंने गियर बॉक्स खोला, और गियर बॉक्स जो ऑयल निकालते हैं ना, तो ऑयल ऐसा निकला था जैसे सीमेंट नहीं होता, सीमेंट के जैसा, क्योंकि अंदर जो जो भी था टूट फूट गया था शायद, मतलब कि जो ब्रास की फिटिंग थी वो वो परफेक्ट नहीं हुई थी। जो पहले जो मैकेनिक थे उन्होंने जो काम किया, वो ब्रास की अगर फिटिंग सेट होती तो ये ऑयल जो निकला सीमेंट के जैसा। अभी यानी कि कल ही तो ऑयल चेंज किया, नया गियर बॉक्स के अंदर ऑयल डाला, और आज दूसरे दिन सीमेंट जैसा ऑयल निकल रहा है यार। दिमाग मेरा आउट हो गया। मैंने कहा जो भी है, ये मसला पड़ा है, मुझे इसको ओके हो, ठीक हो तो मुझे कॉल कर देना। तो उन्होंने कहा आप निश्चित रहिए, हम आपको 2 दिन बाद में कॉल करते हैं। तो ठीक है, मैं पहुंच गया, अपने घर पे आ गया, बस बस लेके गाड़ी वहां पे छोड़ी, 60 किलोमीटर दोबारा अपने घर पे आ गया दोस्त। अब घर पे जब मैं पहुंचा तो अब मुझे 3 से 4 दिन निकल गए। तो मैंने कॉल करके पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले कि हमने आपका जो सामान है उसका ऑर्डर लगाया हुआ है, सामान आएगा जब हम आपको कॉल कर देंगे, ओके कर, ठीक है। तो अब मुझे वहां के मैनेजर साहब का कॉल आता है कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग केबल होती है ना अंदर, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, अलग से मेरे पास में पड़ी है, निकाल के मैं लेके आ गए हैं। तो बोले थे ये जो इसके अंदर ये जो गियर शिफ्टिंग की जो केबल है इसके अंदर दिक्कत है, हम ये भी बदल दें। तो यानी वो मुझसे परमिशन ले रहे थे, क्योंकि गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो थे आउट ऑफ वारंटी थी। तो मैंने बोला कि आप बदल दीजिए, जो भी बदलना है, मुझे गाड़ी ओके चाहिए। तो उन्होंने बोला ये आउट ऑफ वारंटी है, इसके लगभग, मतलब उसके भी मुझे याद नहीं है पूरा, बिल के अंदर कैलकुलेट था, यानी 4-4.5 हजार का इन्होंने बिल बनाया था। ये जो वायर थी इतने की थी, 4-4.5 हजार की वायर थी, 4 हजार की थी, पता नहीं 3800 रुपये ऐसा कुछ ये वायर थी। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा उसको। तो अब इसके भी पैसे लगे। अब जो दोबारा अब ऑयल चेंज किया, अब ऑयल कितना, 3 बार ऑयल डाला गया, शायद 2 बार ऑयल डाला गया, और 2 बार ऑयल के मुझसे पैसे लिए गए। और भी चार्जेस जो थे वो मुझसे पैसे लिए गए, लगभग 9 से 10 हजार रुपये मान के चलिए, इतना मतलब आउट ऑफ वारंटी जो सामान था उस पे खर्च हुए, उसके बिल मेरे पास में पड़े। और दिन निकल गए लगभग 20 दिन निकल गए, और 20 दिन के बाद में मुझे कॉल आया कि आपकी गाड़ी रेडी हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं मतलब कि उन्होंने मेरे को कॉल किया, गाड़ी रेडी हो, तो मैं वापस वहां पे सर्विस सेंटर वहां पे पहुंचा गंगानगर। अब गया तो वहां पे गाड़ी, उन्होंने बोला कि आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, अपनी गाड़ी चेक कीजिए। हमने इसका जो गियर बॉक्स है वो पूरा ही बदल दिया। तो मैंने पहले तो टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की, बोला चेक किया। अब जो गाड़ी का जो मतलब फील आ रहा था वही आ रहा था जैसे अपनी गाड़ी पहले थी नई कंडीशन के अंदर, वैसे ही गियर शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि जो ड्राइवर का तालमेल बैठता है गाड़ी के साथ में वो बैठा। तो अब थोड़ा सा रूह को सुकून मिल रहा था कि यार गाड़ी ओके हो गई। तो अब मैनेजर साहब के पास में गए, वो बोले अभी आपकी गाड़ी रेडी है, आप लेके जाइए, अपना काम कीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने जो बिल वगैरह थे वो मुझे बना के दे दिए, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने। लेकिन अगर देखा जाए तो समय के साथ में ये जो टाटा की गाड़ियां बुरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गाड़ियां बुरी है। खराब तो गाड़ियां देखो चलेंगी तो होंगी, नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, दूसरी कंपनी की भी गाड़ियां खराब होती। लेकिन इनके जो पार्ट्स वगैरह है ना, अगर
मतलब आउट ऑफ मतलब मार्केट मार्केट के अंदर मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, और इनके मैकेनिक जो बाहर भी ऐसा काम कर पाए जिनको समझ हो, फिर तो है मजे की बात। नहीं तो ये जो गाड़ियां है ना, एक बार खून पी जाती हैं पूरा। अभी गियर बॉक्स तो नया लग गया, अब मेरी गाड़ी का एक तरह से देखा जाए तो नया हो गया जो भी काम था। लेकिन मेरे को एक टेंशन दिमाग में पैदा हुई कि ये गियर बॉक्स इन्होंने नया लगाया। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा आपने नया गियर बॉक्स लगा दिया, तो वो पुराने जो पहले वाला था वो निकाला था, उसका क्या हुआ, वो क्यों नहीं सेट हुआ, उसके अंदर दिक्कत है या फ्यूचर के अंदर फिर गियर बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आई तो क्या मुझे नया गियर बॉक्स खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, कि आपको काफी दिन हो गए थे तो इसके अंदर जैसे काम करने में समय लगेगा, तो आपकी समय की बचत करने के लिए वैसे तो हम किसी को मतलब कि जो ये गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाए तो नया किसी को लगा के देते हैं, लेकिन आप बहुत दिन से परेशान है इसलिए हमने आपको लगा के दे दिया। वो अपनी सरदर्दी पे, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके, मैनेजर ने मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, क्योंकि वो मेरी परेशानी देख रहे थे कि मैं कितने दिन से परेशान हो रहा था। लेकिन उन्होंने तो कर दिया दोस्तों, लेकिन एक दिमाग के अंदर जो टेंशन रहती है वो ये रहती है कि फ्यूचर के अंदर इनमें जो दिक्कत आएगी, तो उनके पार्ट्स के लिए, हर पार्ट्स के लिए हमें मतलब कि वेट करना पड़ेगा 10-10 दिन के लिए यार, पार्ट्स रहते नहीं है। तो इसके लिए भी एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा कि इनके पास में जो पार्ट्स वगैरह है वो क्यों नहीं आते और क्या चीजें, वो सब के लिए हम एक अलग वीडियो की बात करेंगे दोस्तों। तो ये सब मामला था दोस्तों। गाड़ी जैसे शुरू से गियर के अंदर प्रॉब्लम आई और एंड तक क्या क्या हुआ, वो सभी मसले, और एंड में मुझे 20 से 22 दिन के बाद में गाड़ी मिलती है। ठीक है दोस्तों, और गाड़ी लेके मैं वहां से रवाना होता हूँ अपने घर की तरफ। तो ये वीडियो थी दोस्तों, ये गियर बॉक्स की, ये कहानी थी अपनी इंट्रा V50 की। तो अब जो बात है कि इसको मतलब कि सेट रखने के लिए, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम ना आए, इसकी सावधानी हम क्या रखें, ऐसा मतलब क्या करें जिसकी वजह से ये दिक्कत ना आए। तो जिन भाइयों के पास में गाड़ियां हैं ना, तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि एक तो जो इसका गियर ऑयल है, इसको टाइम टू टाइम मतलब कि बताते हैं 80,000 पता नहीं 40,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। तो आप इसका 10,000 किलोमीटर पे गियर ऑयल चेंज करवा लेंगे तो उस समस्या से आप बच के रहेंगे। जो आने वाली जो बोलते हैं ना दिक्कत है इसके अंदर, जितना स्मूथ चलेगा तो उतना फायदा रहेगा। और जो गियर शिफ्ट आप करते हैं, वो जैसे दूसरी गाड़ियों के अंदर हम ऐसे करके झटका मार दिए या कर दिए, तो इसके अंदर थोड़ा सा आराम से, मतलब कि तमीज से पेश आना पड़ेगा। अगर इंट्रा V50 का गियर बॉक्स आपके पास में है, इंट्रा V30 है, जिन गाड़ियों के अंदर गियर बॉक्स है, तो उनको आराम से स्मूथली इनके गियर शिफ्ट करो दोस्तों। और 10-20 हजार किलोमीटर पे इनके गियर ऑयल चेंज करो। और क्लच प्लेट्स जो है वो ध्यान से मतलब आप चेक करते रहिए कि उसके अंदर ज्यादा दिक्कत ना आ गई हो। तो क्लच प्लेट टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, मतलब उसकी सावधानी रखिए। दिक्कत अगर बदलने की जरूरत है तो बदल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं। अगर आप, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ, जो ऑयल वाली जो बात है ना, वो तो आप कर ही लेना, कि आपको फाइनल फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, जितनी मैंने आपको बातें बताई और जो मेरे साथ में परेशानियां आई, उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर और भी भाइयों के सवाल हों कुछ जो मुझसे पूछना चाहें, ठीक है, तो अपना जो अबाउट अबाउट सेक्शन है उसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी सवाल हो वो मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरा नंबर ऐड कर दूंगा दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सलाम।